जिसके जरिए तिरुपति की आत्मा पंडित को पोजेस कर लेती है। फिर यहाँ से वो शादी वाले घर पर जाता है और दूल्हा दुल्हन के रूम में घुसकर पहले वो दूल्हे पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है और फिर अपनी हफ्सी नज़रों से घूरता हुआ दुल्हन की तरफ बढ़ता है। जब लड़की कहती है कि पंडित जी आपको ये क्या हो गया, ऐसा पाप मत कीजिए, तब तिरुपति उसे अपना असली रूप दिखाता है। वो लड़की उसे देखकर डर जाती है कि ये तो शैतान तिरुपति का भूत है। फिर तिरुपति उस लड़की को भी मारता है और उसके बाल पकड़कर खाल सहित उखाड़ देता है। बेचारी लड़की उसके बहुत हाथ पैर जोड़ती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन दरिंदा तिरुपति उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और उसे काट वाट लेता है। फिर अपना काम निपटाने के बाद वो पंडित की बॉडी को छोड़कर वापस अपनी समाधि में लौट जाता है। फिर घर वालों को दुल्हन की लाश मिलती है जो कि इतनी बुरी हालत में थी कि उन्हें देखकर सबकी रूह कांप जाती है। वहीं पंडित कंफ्यूज खड़ा था कि मैं सुसु करते करते यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन पुलिस उसी को किलर समझकर अरेस्ट कर लेती है और फिर थाने ले जाकर उसकी जमकर धुलाई करती है। बेचारा पंडित कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक सुनने को तैयार ही नहीं थे। तभी उसे उन लड़कों की बात याद आती है जो कि उस लड़की के बारे में उस रात गलत सलत बातें कर रहे थे। पंडित पुलिस को तुरंत वो सब बता देता है। बस फिर क्या था, पुलिस उन लड़कों को भी धर दबोचती है और उल्टा लटका कर उनकी अच्छे से खातिरदारी करती है, बिल्कुल पहले पार्ट की तरह जहाँ कांड तिरुपति करता था और पुलिस गलत लोगों को पकड़कर पीट देती थी। और अब तो पुलिस उसे पकड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि वो भूत बन चुका था। अब तो उसे कोई तांत्रिक या ओझा ही पकड़ सकता था। खैर दूसरी तरफ हम एक ओझा को देखते हैं जिसका नाम अल्लाह बख्श होता है। इस वक्त वो एक छोटी बच्ची के ऊपर झाड़ फूक कर रहा होता है जिसके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया था। एक काले मुर्गे से उसकी नजर उतारने के बाद वो उसके माँ बाप से कहता है कि रात में गांव की सीमा के पास जाकर मुर्गे की बलि चढ़ा देना। फिर रात में वो लोग गांव के बॉर्डर के पास जाकर अल्लाह बख्श का बताया हुआ रिचुअल करते हैं और मुर्गे की मुंडी मरोड़ कर उसे वहीं फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन फिर उनके जाने के बाद तिरुपति की आत्मा वहां पर आती है और उस मुर्गे को खाने लगती है। इसी दौरान अल्लाह बख्श का चेला वेंकटेश वहां से गुजरते वक्त वो सब देख लेता है और अगले दिन अल्लाह बख्श को वो सब बता देता है। ये सुनकर अल्लाह बख्श भी टेंशन में आ जाता है। तभी एक आदमी अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आता है, जिस पर अल्लाह बख्श उसे मना करता है कि अभी ये शादी रोक दो, जस्ट अभी एक भयानक घटना घटी है। लेकिन वो आदमी नहीं मानता, कहता है कि वो तो पंडित ही किया था और पकड़ा भी जा चुका है। लेकिन अल्लाह बख्श कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरी बात मानो, अभी के लिए शादी रोक दो। लेकिन वो आदमी नहीं मानता और अपनी बेटी की शादी करवा देता है। लेकिन तभी शादी में एक बवाल हो जाता है। जब गांव का सरपंच शादी में सिर्फ 116 रुपए दिया तो कलेक्टर उसका मजाक बना देता है कि सरपंच के पास तो खूब पैसा है, फिर भी इतनी कंजूसी दिखा रहे हैं। जिस पर सरपंच भड़क जाता है और कहता है कि तुमने मेरी बेइज्जती की है और सबके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे लड़की के बाप से भी उसकी झड़प हो जाती है। जिसके बाद सरपंच वहां से चला जाता है और फिर रात में वो गुस्से में पी पा कर अपने ट्रैक्टर में घूम रहा था। फिर तिरुपति की समाधि के पास उसे भी टॉयलेट लग जाती है और वो वही करता है जो पुजारी किया था। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो तिरुपति की समाधि पे ही टॉयलेट कर देता है। तभी उसके भी पैर में कांटा चुभता है और खून की बूंद के जरिए तिरुपति की आत्मा उसे पॉजेस कर लेती है।